नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज है संडे और संडे के दिन हम लेकर आते हैं संडे कमेंट बॉक्स। संडे कमेंट बॉक्स में हम उत्तर देते हैं आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स में से छाटे गए कुछ कमेंट के जो बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ कमेंट हमने आज यहाँ पर लिए हैं और हम उनके यहाँ पर उत्तर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला कमेंट किया है राजू राजन ने और उन्होंने पूछा है सर मैं हिंदी से एमए किया हूं, किस सब्जेक्ट से नेट की तैयारी करूं। तो देखिए, नेट जो लोग देना चाहते हैं उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ये रखी गई है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अवश्य किया हो और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका उसी विषय में होना चाहिए जिस विषय से आप नेट करना चाहते हैं। यदि आपने एमए हिंदी से किया है तो आप हिंदी से ही नेट कर सकते हैं। नेट करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक अवश्य होने चाहिए। यदि कोई कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको यहां पर 5% अंकों में छूट दी गई है और उसके यदि 50% अंक हैं तो वे लोग भी यहां पर नेट कर सकते हैं। अगला कमेंट किया है कार्तिक माथुर ने और उन्होंने पूछा है टीजीटी में क्या बीकॉम वाले फॉर्म डाल सकते हैं क्या। तो देखिए, यदि आपने बीएड कर रखा है और बीएड के साथ में बीकॉम कर रखा है तब आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यदि आपने बीकॉम के साथ में बीएड नहीं किया है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला कमेंट किया है मोहम्मद अहमद ने और उन्होंने पूछा है सर एमकॉम कैंडिडेट एलिजिबल फॉर पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एमकॉम किया है और साथ में बीकॉम किया है और उनके पास में बीकॉम और एमकॉम दोनों में इकोनॉमिक्स विषय रहा है, वे लोग पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला कमेंट करने वाले हैं प्रमोद मास्टर और इन्होंने पूछा है सर डीएलएड प्लस पीजी प्लस एमएड वाले क्या डायट प्रवक्ता का फॉर्म डाल सकते हैं, मैं बीएड नहीं हूं। तो देखिए, डायट प्रवक्ता बनने के लिए अभ्यर्थी ने पोस्ट ग्रेजुएशन अवश्य किया होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में उसके पास बीएड की डिग्री अवश्य होनी चाहिए। यदि उसके पास में बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की डिग्रियां हैं तभी वे लोग डायट प्रवक्ता बन सकते हैं। यदि किसी कैंडिडेट के पास इन दोनों में से कोई सी भी डिग्री नहीं है तो वह डायट प्रवक्ता नहीं बन सकता है। भले ही उसने एमएड कर लिया है परंतु वह डायट प्रवक्ता बनने के योग्य नहीं माना जाता है। अगला कमेंट किया है संध्या सिंह ने और उन्होंने पूछा है हेलो सर, कॉमर्स टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ बताइए, उसकी तैयारी कैसे करें प्लीज। तो देखिए, आपको अगर तैयारी करनी है टीजीटी या पीजीटी के किसी भी विषय की तो आपको क्या करना चाहिए, यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए। उसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि आप यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बारे में आपको करना क्या है, जो जो टॉपिक आपके यहां पर सिलेबस में है उन टॉपिक की तैयारी आपको अपने इंटर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं उनकी बुक से करनी चाहिए। आप अच्छी तैयारी के लिए बाजार में उपलब्ध टीजीटी पीजीटी की जो पुस्तकें हैं उनकी सहायता ले सकते हैं, परंतु उनके ऊपर पूरी तरह निर्भर होने का प्रयास ना करें। आपकी जो कोर्स की बुक है वो ही आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेंगी। अगला कमेंट किया है अनु लोहान ने और इन्होंने पूछा है सर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एमएड अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, विच इज बेटर एलिजिबिलिटी एमएड और पीएचडी फॉर इंटीग्रेटेड कोर्स बीए प्लस बीएड इन 2020। तो देखिए, जितने भी एजुकेशन संस्थान होते हैं वहां पर पढ़ाने के लिए एमएड जो है एक योग्यता माना जाता है। यदि आपने एमएड कर रखा है उसके साथ में नेट कर रखा है तो आप वहां पर पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। अधिकांश शिक्षण संस्थान जो टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वहां पर एमएड की अच्छी खासी वैल्यू है। तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें भी एमएड की जो वैल्यू है वो काफी अच्छी रहने वाली है, ऐसी संभावना यहां पर जताई जा रही है। अगला कमेंट किया है अर्जुन यादव ने और उन्होंने पूछा है सर नेट ना रहने पर एमएड से कुछ फायदा है कि नहीं है। तो यदि आपने एमएड कर लिया है और एमएड के साथ में नेट कर लिया है तो आपको ज्यादा फायदा होगा और एमएड के साथ में नेट नहीं किया है तो आपको कम फायदा होगा। यदि आपने एमएड किया है और नेट नहीं किया है तो भी आप डायट प्रवक्ता बन सकते हैं। इसके अलावा बीटीसी कॉलेज के टीचर बन सकते हैं और साथ ही साथ आप यूपी टीजीटी पीजीटी में भी एमएड का वेटेज ले सकते हैं। अगला कमेंट किया है गेम टू टेक ऑफिशियल ने और इन्होंने पूछा है सर क्या मैं यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता हूं। तो देखिए, यूपी बोर्ड में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। तो यदि आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ सकते हैं, यहां पर आपको कोई समस्या आने वाली
नहीं है। अगला कमेंट करने वाले हैं म्यूजिक मसाला लाइफस्टाइल, और इन्होंने कमेंट किया है सर आर्ट्स स्ट्रीम से कितने साल का बीएड करें, 12th आफ्टर 4 ईयर का या फिर ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर का, प्लीज टेल मी। तो देखिए, आप यदि टीचर ही बनना चाहते हैं और उसके अलावा आपका टारगेट और कुछ नहीं है, तो आपको इंटरमीडिएट के बाद में 4 वर्ष वाला बीएड करना चाहिए। तो देखिए, यदि आपका जो टारगेट है वो टीचर बनने के साथ साथ और भी कुछ बनना हो सकता है, तो ऐसी दशा में आप पहले ग्रेजुएशन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद में 2 वर्ष का बीएड कर सकते हैं। अगला कमेंट करने वाले हैं अभिषेक कुमार, और इन्होंने पूछा है सर डाइट में कॉमर्स की वैकेंसी आती है कि नहीं। तो देखिए, डाइट जो होती है, डाइट में कॉमर्स की वैकेंसी नहीं आती है। पिछला जो विज्ञापन था उसमें कॉमर्स का एक भी पद नहीं था। मैंने खुद एमकॉम कर रखा है, साथ ही मैंने एमएड कर रखा है, तो इसलिए मैं एमकॉम के आधार पर वहां पर अप्लाई नहीं कर पाया था। एजुकेशन विषय से मैंने एमएड के आधार पर अप्लाई किया था। अगला कमेंट करने वाली हैं शोभा सिंह, और उन्होंने पूछा है सर मैंने बीएड एमए हिस्ट्री और एमए एजुकेशन किया है, क्या मुझे एमएड करना जरूरी है। तो देखिए, ये तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप एमएड करें या ना करें। आपने इतनी सारी क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रखी हैं, आप चाहें तो हिस्ट्री विषय से नेट कर सकती हैं और आप चाहें तो एजुकेशन विषय से नेट कर सकती हैं, और यदि आपके पास समय है और धन है तो आप एमएड करके अधिक फायदा उठा सकती हैं। अगला कमेंट करने वाले हैं आशुतोष कुमार, और इन्होंने पूछा है जिसने पीजी के बाद बीएड किया है फिर एमएड करके नेट पास कर लिया है, ऐसे लोग बीएड कॉलेज में टीचर बन सकते हैं या एमएड के बाद में पीजी दोबारा करना होगा। देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपने यदि एक बार में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद में आप बीएड एमएड और नेट करते हैं तो आपको दोबारा पीजी करना होगा। आप चाहें तो किसी और विषय में दोबारा पीजी कर सकते हैं और आप चाहें तो नहीं कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आपका जो पीजी है और जो एमएड और बीएड और नेट है वो वैलिड होंगे और उसके आधार पर आप किसी भी बीएड कॉलेज में पढ़ा सकेंगे। अगला कमेंट करने वाली है सोनू शर्मा, और इन्होंने पूछा है सर मेरा एमएड 2013 में हो चुका है पर एमए नहीं किया है, क्या मैं एजुकेशन से नेट कर सकती हूँ, क्या प्लीज सर रिप्लाई। तो देखिए, यदि आपने एमएड कर लिया है, आपको एमएड करे हुए 1 साल हो गया है या 10 साल हो गया है, आप एमएड के आधार पर एजुकेशन विषय से नेट कर सकती हैं। एमएड के आधार पर एजुकेशन विषय से नेट करने के लिए आपको किसी भी विषय में पीजी होना अनिवार्य नहीं है, केवल आप एमएड के बेस पर नेट कर सकती हैं। अगला कमेंट क्या है ममता फासवाल ने, और इन्होंने पूछा है सर 2016 में मेरा एमएड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी से, क्या उस बेस पर एडमिशन हो सकता है। तो देखिए, आपका उस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर एडमिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर साल नया एंट्रेंस एग्जाम होता है और उस एंट्रेंस एग्जाम में जो लोग शामिल होते हैं केवल उन्हीं का एडमिशन होता है। तो यदि आपको एडमिशन लेना है तो फिर से अगली बार जब फॉर्म आएंगे तो आपको पुनः अप्लाई करना होगा और पुनः एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। अगला कमेंट क्या है निमिषा चौधरी ने, और इन्होंने पूछा है एमबीए के स्टूडेंट्स अकाउंट से नेट कर सकते हैं। तो देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है अकाउंट से नेट नहीं होता है। यदि आपने एमबीए किया है या फिर कर रहे हैं तो उसके आधार पर आप मैनेजमेंट से नेट कर सकते हैं और इसके बाद में जब वैकेंसी आएगी तो आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ कमेंट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर हमारे चैनल की वीडियो आप देखते हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।